हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है और 70 पर इस बार क्वालिफाइड होंगे। ज़्यादातर संभावना है कि 70 प्लस पर क्वालिफाइड होंगे, तो इसलिए तैयारी मजबूती से बनाए रखें। आज का जो पहला प्रश्न है जैसे, और रीट 2025 की परीक्षा भी बहुत नज़दीक हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो ब्रेल लिपि होती है वो किसके लिए होती है? तो जो ब्रेल लिपि है, जो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, कक्षा पाँच की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जकीर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह थे, जो डॉक्टर जकीर हुसैन है, उन्होंने उसी से ठंडा उसी से गर्म ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्या थे? तो जी थे भारत के राष्ट्रपति। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं से बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। जो अक्षर है ना, ब्रेल लिपि में जो अक्षर होते हैं मोटे कागज से उभरे हुए बिंदुओं से लिखे रहते हैं। तो इसमें ये बिंदु आधारित कितने होते हैं? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि है ना, वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना। जो प्रकृति में जो भिन्नता है और उसके कारणों को बताना ये होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चों में उसके परिवेश के विषय में समाज विकसित करता है। पर्यावरण शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ये क्या क्या करता है? बच्चों के परिवेश में उसके विषय में समाज को विकसित करता है। उसके परिवेश में किसको? समाज को विकसित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने से क्या होता है? तो चिंतन कौशल का विकास होता है। किसका होता है? चिंतन कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या होता है? इसमें व्यवहारिक क्रिया करने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे, कक्षा पाँच का पर्यावरण शिक्षक शिक्षार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए प्रोत्साहन करता है। उसका यह उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। शिक्षार्थियों को खोजने एवं सीखने के क्या देना? अवसर देना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षार्थियों के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थियों के जो अनुभव होता है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जो बच्चों का जो अनुभव होता है, इससे क्या होता है कि बच्चों में सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कौन सी कक्षा में पर्यावरण शिक्षण होना चाहिए? जो कौन सी कक्षा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण शिक्षण अनिवार्य रूप से होना अति आवश्यक है? तो कक्षा 3, 4 और 5 में होना चाहिए। कौन से? 3 से 5 तक के होने चाहिए, यानी 3, 4 और 5 में होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना,
पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक घटक हैं। कौन से? पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा कौशल जन्मजात नहीं है? कौन सा कौशल जन्मजात नहीं होता है? तो भाषा कौशल जन्मजात नहीं होता है, लेकिन जन्मजात एक प्रक्रिया होती है जी, कि जन्म के बाद कोई ना कोई भाषापन सीख जरूर जाते हैं, लेकिन जन्मजात नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है। शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु क्या आवश्यक होता है? तो इसमें कल्पना परक बनाने एवं पूर्व अनुमान लगाने के कौशलों का विकास करना चाहिए। क्या इसमें कल्पना परक बनाने एवं पूर्व अनुमान लगाने के कौशलों का विकास होना चाहिए? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना एवं उससे संबंधित कराने का तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक मुद्दों एवं और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक कराना। जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको चिंताओं से क्या करना, चिंताओं और पाठ्यक्रम से जोड़ना ही क्या कहलाता है? ईवीएस शिक्षण का मुख्य कार्य होता है। यानी विद्यालय को जो विद्यालय जो जीवन होता है उसको बाहरी जीवन से जुड़ना हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है। पर्यावरण शिक्षण में क्या सम्मिलित है? पर्यावरण शिक्षण में क्या? पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन है। क्या? पर्यावरण शिक्षण में क्या सम्मिलित है? पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 2022 की पर्यावरण की थीम क्या है? 2022 की पर्यावरण की थीम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इसकी थीम थी। 2022 की पर्यावरण की थीम क्या थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इसकी थीम थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना राष्ट्रीय पाठ्यचार की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किस पर्यावरण अध्ययन की थीम में पर्यावरण की थीम में शामिल किया गया है? तो 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचार की रूपरेखा 2005 के पर्यावरण के अनुसार इसमें कौन कौन से मतलब किस किस को पर्यावरण की थीम में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आवास को भी सम्मिलित किया गया है, पर्यावरण एवं मित्र को भी सम्मिलित किया, परिवार एवं मित्र को भी सम्मिलित किया गया है, हम चीजें कैसे बनाते हैं इसको भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति है। पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति होती है तो बच्चों को खोजबीन एवं करके सीखने का मौका मिले और प्रश्न पूछें। पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? बच्चों को खोजबीन एवं करके सीखने का मौका मिले और प्रश्न करने का भी मौका मिले। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत क्या है? जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? तो कविता, कहानी, पाठ्यपुस्तक, परिवार, समुदाय होते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत कौन कौन से होते हैं? कविता, कहानी, पाठ्यपुस्तक, परिवार और समुदाय होते हैं। जैसे कविता, कहानी, पाठ्यपुस्तक, परिवार और समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माधुरी पर्यावरण कक्षा कक्ष में हमारे दोस्त जानवर प्रकार पढ़ने हेतु बच्चों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरों वाले चार्ट दिखाती है और उन पर आधारित चित्र भी दिखाती है। उनका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे बहुबुद्धि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी प्रश्न होते हैं जो बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं। अपसारी प्रश्नों से ज़्यादातर वो अपने मन से सोचने
सोचते हैं वो अपने मन से करते हैं, तो अब सारे प्रश्न जो होते हैं बच्चों को ज़्यादातर कल्पनाशील बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य साधन है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चों में वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना अधिविन्यास विधि का प्रमुख लक्ष्य है। अधिविन्यास विधि का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिविन्यास विधि का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम विस्तार के अनुसार उपलब्ध कराना। स्तर के अनुसार उपलब्ध कराना, स्तर होना चाहिए यहाँ पर। अधिगम कैसा, स्तर के अनुसार उपलब्ध कराना अधिविन्यास विधि का प्रमुख लक्ष्य होता है कि जैसे जो बच्चा जिस स्तर का होता है उसी स्तर के अनुसार उसे अधिगम प्राप्त कराना, जैसे आगे की ओर जैसे धीरे धीरे बढ़ाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण विधि होती है बाल केंद्रित विधि, प्रश्नोत्तर विधि बाल केंद्रित विधि होती है, और आगमन विधि भी कौन सी होती है, बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किसी शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्ति होती है। किसी शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, क्रियाशीलता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भ्रमण विधि की विशेषता है। भ्रमण विधि की विशेषता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। क्या होता है, कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना शिक्षण विधि में बच्चे योजना बनाने उनका क्रियान्वयन करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। तो आदि कौशलों का विकास किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कौन सा गुण शिक्षक में होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी में सहयोग की भावना का विकास करना, शिक्षक में यह गुण होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घरों में खाने पीने की चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इस विषय में बच्चों को उपयुक्त जानकारी कहाँ से मिल सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जानकारी कहाँ से, परिवार से मिल सकती है। कहाँ से, परिवार से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कक्षा 5 की पर्यावरण शिक्षिका बच्चों को इस दिनों के प्रकार के विषय में बताना चाहती है। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी होगी, कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किसी शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु को रोचक बनाने एवं सरल बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है, टीवी के द्वारा बनाया जा सकता है। किसके, टीवी के द्वारा इसको रोचक और सरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चित्र मानचित्र ग्राफ मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी, दृश्य सामग्री है। कौन सी है, दृश्य सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्र कहेंगे, मानचित्र कहेंगे, ग्राफ मॉडल कहेंगे, तो जी किस प्रकार की सामग्री है, तो दृश्य सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नक्शे के द्वारा बच्चे किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, नक्शे के द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थान, दूरी एवं दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी का सक्रिय होना एवं ज्ञान इंद्रियों का विकास करना। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षार्थी का सक्रिय होना। जो शिक्षार्थी होता है वो सक्रिय बना रहता है, उसकी ज्ञान इंद्रियों का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अनौपचारिक मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी बच्चे के तनावग्रस्त होने की पहचान की जा सकती है। जैसे कोई बच्चा अगर तनावग्रस्त है तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उसके आक्रामक व्यवहार से, जो उसका व्यवहार होगा उसी के द्वारा अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आकलन की कौन सी तकनीकी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है? आकलन की कौन सी तकनीकी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परियोजना भ्रमण विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? परियोजना कार्य भ्रमण विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा कथन बच्चों का न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बचे हुए भोजन को जमीन पर न फेंकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में परिभाषा एवं शब्दावलियों का ज्ञान कराना, और इसके बाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागृत कराना, इसका मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। पहला उद्देश्य क्या है? बच्चों को परिभाषा एवं शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागृत होना चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि इसमें जो वे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।